मंगलम भगवान मंगलम जो जीव व्यवहार में और निश्चय में को वस्तु स्वरूप में यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है, मतलब निश्चय में और व्यवहार में के पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। शिव प्रसाद के ऊपर अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पक्षपात रहित होने की विधि बताते हैं। और तो शिष्य बनना ही कितना मुश्किल है। शिष्य उसको कहते हैं जो व्यवहार और निश्चय में दोनों को समझने की जिज्ञासा रखता है। आवाज तो पंकज जी करें थोड़ा सा बस वो क्या करें, 2-3 दिन कर लेंगे हाथ से। व्यवहार में और निश्चय में वास्तव में तो व्यवहार और निश्चय का जन्म समय विषय होने पर होता है, पर समझने के लिए उसको व्यवहार में और निश्चय में को समझना तो पड़ेगा ना। आत्मा जो पदार्थ है वो तो नया अतीत है, और वो समझाने के लिए उसको निश्चय नए का स्वरूप और व्यवहार नए का स्वरूप बताना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि सारे कथन ही नए से आते हैं। अब इसी संसार में कौन सी बात व्यवहार नए से लिखी, कौन सी निश्चय नए से, तो ये यथार्थ नहीं समझेगा तो कथन गलत कर लेगा। अपने ऊपर कैसे एप्लीकेबल करेगा, क्योंकि निश्चय नए की बातें बातों में नहीं आती, तो व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। तो व्यवहार का सहारा लेने से वैसा का वैसा समझ जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ये किसी बारी बात है। आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो अब उसको द्रव्य जो है वो निश्चय नहीं का विषय है, पर्याय जो व्यवहार नहीं का विषय है। अब उसको जब समझाते हैं तो उसमें एक शर्त है कि इस जीव को दोनों नए समझ करके पक्षपात रहित होना चाहिए, तो वो एक का पक्ष कर लेता है। तो अब पूरी जिनवानी के अंदर तो लिखी है, तो एक पक्ष व्यवहार का करता है, वो व्यवहारवासी हो जाता है। तो पूरा व्यवहार की बातें जो जिनवानी में लिखी है, व्यवहार की बातें में राग की क्रिया, उस शरीर की क्रिया, उसको व्यवहार में से कहते हैं। और एक पक्ष सा है कि शुद्ध आत्मा की बात है, तो दोनों जिनवानी पक्षपात रहित करा रही है। अभी दोनों में से एक का पक्ष धारण कर लेता है, तो या तो व्यवहारवासी हो जाता है और या निश्चयवासी हो जाता है। तो वो जो है व्यवहार और निश्चय प्रकट होने की जगह मिथ्या दर्शन ज्ञान होकर अनंताल हो जाता है। क्योंकि निश्चयवासी हो जाएगा तो सारे व्यवहार को उड़ा देगा, क्योंकि जिनवानी तो कही है व्यवहार है छोड़ने योग्य, आश्रम है, बंद है, छोड़ देता। अब उसको छोड़ने का कहा था श्रद्धा, इसने छोड़ दिया चारित्र, तो कितनी जरूरत होगी समझ। इसलिए जिनवानी अकेले पड़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगी। जैसा लिखा वैसा श्रद्धा कर लेगा, और इसी जिनवानी को पढ़ के अपने भटकेगा। कितनी जरूरत है क्या कर रहे। और एक पक्ष जो जिनवानी में निश्चय होने के साथ में उसकी भूमिका के अनुसार कैसी शरीर की क्रिया होती है, कैसा रागादि का परिणाम होता है, ये भी बताता है। तो उसको सहचारी जानकर तो उसको विवाह संग्रम भी कहते हैं। उसने कहा ये भाई मार्ग तो 2 हो गए, एक निश्चय मार्ग, एक व्यवहार, ऐसा थोड़ी है। तो उस व्यवहार को धर्म समझ लिया, तो उसने निश्चय को छोड़ दिया, तो उसको व्यवहार का पक्ष आ गया। तो व्यवहार के पक्ष में पाप तो नहीं किया, पर स्वर्ग में जाके फिर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाएगा। जिसको निश्चय समझ में नहीं आया, यह निश्चय का पक्ष कर लिया अगर, तो निश्चयवासी हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट नरक निकल जाएगा, क्योंकि उसने सारे पुण्य को छोड़ दिया, व्यवहार को छोड़ दिया। दूसरा पक्ष है कि उसने वितराग भाव भी ग्रहण नहीं किया,
और पाप को भी छोड़ दिया, खाली पुण्य करा, उसमें ज़्यादा देर मन लगता नहीं, तो उसके फल में जो है स्वर्ग जाएगा, और वहाँ से उसके पुण्य का किया है यहाँ पे, पुण्य का फल भोगेगा, और वहाँ से फल भोग के दो ही मिल जाएगा। जाएंगे दो ही निगम में ही, एक डायरेक्ट जाएगा, एक वाया जाएगा। तो जिनवानी अगर सही समझ गया, दोनों पक्षों को समझ करके पक्षपात रहित हो गया, और वो पक्षपात रहित होकर निष्पक्ष रूप से अपने शुद्धात्मा को समझ गया, निष्पक्ष, तो भी भाव का जन्म हो जाएगा, तो मोक्ष जाएगा, व्यवहार होएगा भी, धर्म नहीं मानेगा। एक कैसी एक कोई अद्भुत कला है, अभी जीव को बहुत बहुत अभी समझने की बहुत पात्रता चाहिए। रोज जो बातें चलती है, एक बार में तो पूरी बात आती ही नहीं है, तो उसको रोज बदल बदल के कहते हैं कि कैसे भी जीव को समझ में आ जाए, क्योंकि वो आत्मा की क्रिया समझ ही नहीं पा रहा है। आत्मा जो है वो अनुभव की चीज़ है। जैसे पाप और पुण्य का भाव होता है, तो पाप और पुण्य का भाव यानी विकल्प का जो परिणाम है, तो विकल्प आत्मा की विकारी पर्याय है, वो भी अनुभव से पकड़ में आती है, भाषा भाषा थोड़ी समझ में आती है। जैसा विकल्प का अनुभव होता है कि, तो विकल्प का अनुभव होता है, ऐसा आत्मा का अनुभव होता है। तो जिनवानी आत्मा का अनुभव चाह रही है, और ये बातें करके संतुष्ट हो जाता है, और कह देता है मैं तो सब समझ में आ गया। अरे वो आत्मा समझ की बात ही नहीं है, आत्मा को तो समझ का फल वितराग भाव है। वितराग भाव तो कठिन पड़ता है, आत्मा का अनुभव, उसको वितराग भाव कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा के अनुसरण वाला परिणाम है, उसका नाम अनुभव है। तो उसको शुद्धोपयोग भी कहते हैं, वितराग भाव भी कहते हैं, आत्मा का अनुभव भी कहते हैं, आत्मा की सम्मुख हुई परिणति भी कहते हैं, बहुत सारे शब्द उसके। तो उसी को समझाने की सारी प्रोसेस है। वो बदल बदल के इसीलिए करते हैं, एक एक बात कहेंगे तो जो घबरा जाएगा। वो किचन में भी बदल बदल के चीज़ें खाता ना, एक एक थोड़ी खाता है, वही आटा दाल चावल सब्जी बदल बदल के बना नहीं। ऐसे कोई अद्भुत बातें हैं, तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कल बहुत जोरदार बात आ रही है, विचार करो और अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालना है धर्म है। अभोगी जीव जो काम कर रहा है, वो ही काम भोगी करने का प्रयत्न कर रहा है। तो अभोगी का दृष्टांत इसलिए लिया है कि जो तू ये काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? मोक्ष जाने के लिए शास्त्र पढ़ता है, आत्मा का विचार करता है, आत्मा की बात सुनता है, सब समझता है, भूमिका के अनुसार व्यवहार की भी क्रिया करता है, पूजा पाठ रहता को छोड़ नहीं देता है, ये सब करता है, ये सब करता है। इतना करने के बाद उसको देखे देखे ये भी करने लगता है। तो ये क्या गलती करता है कि वो सारी क्रिया करके अपने आप को मोक्ष मार्ग या कुछ आगे बढ़ा हुआ मान लेता है। तो आचार्य उसको कहते हैं कि ये जो तू कर रहा है ना, ये काम तो अभोगी ने भी कर लिया, इसमें कोई बहुत बड़ा तूने तीर नहीं मार लिया। अब ऐसी बात सुनने में तिल मिला जाता है, क्योंकि इसको जो सारा पुरुषार्थ किया वो बेकार दिखता है कि मैंने इतना किया और आपने क्या ये काम तो अभोगी ने भी कर लिया, थोड़ा क्या न्याय मारा। तो फिर एकदम से तेवर में आके बोलता मैं छोड़ दूंगा। अरे छोड़ देना, तुम्हें कहा नहीं, इसको पहले छोड़ देगा। जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए ना। एक स्टूडेंट MBBS का, उसे MBBS करके डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के डिस्पेंसरी खोल ली, और चलती ही नहीं। उसने कहा देखो कारण क्या, मार्केट में गया घूमने, तो उसने देखा कि भाई आजकल MD को पूछते हो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उसके बगैर काम नहीं चलता है। तो अब वो MD करो, नहीं तो बैठे रहो। आजकल MBBS की कोई वैल्यू नहीं। तो अब वो कहता है अपने बच्चों को MBBS करने से कोई फायदा नहीं। और पर MD कर ये बोल रहे हैं कि MBBS भी नहीं करा रहे, ये बोल रहे हैं। नहीं यही समझ। तो अभी इतना सारा करा तो इससे कोई लाभ नहीं, ऐसा जिनवानी कहेगी। तो जिनवानी का एंगल तो मोक्ष मार्ग है, तो वो वहां से चलती है कि भाई तुम्हें ये करा, इसमें तेरे को आत्मा का अनुभव का रास्ता है ही नहीं, इसलिए ये सब क्रिया कोई काम की नहीं। इस काम में छोड़ दो, ये किसने कहा भाई, इसके आगे कुछ काम बाकी है।
तो ये काम तो अभव्य ने भी कर लिया आनंद बात। तो अब वो क्या काम बाकी रह गया, उसकी चर्चा चल रही है। पहले मूड में तो आए, तो बात कौन सी चल रही है। अब दृष्टांत में लिया उन्होंने कि वो जो सर्प है वो विष को अपने आप भी नहीं छोड़ता है, और उसको मीठा दूध, शक्कर का और गुड़ का मिश्री का पिलाओ वो भी नहीं छोड़ता है। तो वो तो हुआ दृष्टांत, वो तो सबको समझ में आ जाता है। अब वो अपने ऊपर घटाते हैं, अब भव्य का शब्द छोड़ दो, अपने ऊपर घटाते हैं और अपन किस जगह पर अटके हुए हैं ये अपन खुद ही देखो। ये कोई बार बार दिखाएगा नहीं, यहाँ तो सब सेल्फ असेसमेंट है। आप किस जगह पे अटके हो ये आप देखो। जिनवानी तो सब खाली नक्शा बताएगी बस, आपको एंगल बताएगी बस। आपका मन यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, तो आप देखो कि किस जगह अटका है। कैसे देखें साहब कि आपको जिस जगह का विकल्प उत्पन्न हो वो अटका हुआ है, आपका विकल्प आप ही जानो। केवलित है नहीं यहाँ पे जो बताएंगे आप, तो बताए भी क्यों, आपका दुख है आप जानो। कैसी बात। और यहाँ सभी जितने चल रहे हैं सबको विकल्प अपने अपने अलग अलग जात का है, अब कोई कैसे बताएगा, और उसका कोई एक ही तो समाधान है नहीं। इसलिए एक गोल गोल बात तो यह है, विकल्प से अपना आत्मा भिन्न है, खत्म बात। अब कौन से विकल्प मटका है आप ढूंढो। कैसी बात। कोई अपने शरीर मटका है, कोई परिवार मटका है, कोई धन मटका है, कोई कषाय मटका है, कोई मान में क्रोध मान मान हजारों ठिकाने हैं उसके। वो किस जगह पे वो काय का रसिया है वो खुद देखे। अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की कला चल रही है, वो चलना इसको है। जिनवानी कोई हेल्प नहीं करेगी इसमें, जिनवानी केवल बताएगी। आपको नहीं समझ में आ रही है, आपका इंटरेस्ट कर, आपको दूसरी दुनिया भर की कठिन बातें समझ में आती है, क्यों नहीं आ रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या करें कि इंटरेस्ट बढ़ाओ आपको, अगर सुखी होना है, मोक्ष मार्ग में आना है। अगर आपको स्वयं अपने ऊपर दया आई हो, दुख से घबराते हो, और आपको समझ में आ जाए कि इस मार्ग से अपन अदंसित बन सकते हैं, आज जो वेदी में भगवान बैठे कल अपन बैठ सकते हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया और आप इस मार्ग पे चलना चाहते हो तो आप चलो। और आपको जो काम कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं इधर आने की, अनादिकाल जैसा चला गया और चले जाना उसमें। तो ये बात सुन लेना कि अभी जितनी अनुकूलता है ये अनुकूलता ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि काल अनंत निगोद मजारा, ये पुण्य का उदय बहुत जल्दी जाने वाला है। स्वभाव है उसका। आचार्य से प्रश्न किया कि साहब आपकी इतनी बात मुझको समझ में आई कि ये जो है प्रकृति के स्वभाव से अपने उपयोग को हटा करके शुद्ध आत्मा में लगाना, आपकी बात तो समझ में आई। पर अब हम करें क्या, हमारा तो जो परिणाम है वो बार बार तीव्र कषाय में जाता है, अभी इसको कैसे लेके आए, अब किसी के हाथ में है नहीं। ऐसा प्रश्न अपनों को तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अगर आचार्यों के हृदय से बात करो तो सब समाधान भी उन्होंने प्रश्न उठा उठा के समाधान दिए। पहले प्रश्न भी तो हो कि आप जो काम मेरे से चाह रहे हो वो शरीर से तो चाह ही नहीं रहा, अब मेरे उपयोग से चाह रहे हो, अब ये उपयोग मेरे अंदर जो है हमेशा कषाय तीव्र रहती है, मैंने वो आत्मा को देखने का भाव ही नहीं होता, अब मैं उस समय में क्या करूँ, ऐसा प्रश्न किया। उन्होंने कहा भी देखा ये जो कषाय का जो स्वरूप बताना आत्मा है, बता रहे कषाय के स्वरूप से, ऐसी बात है। तो उसमें आचार्य ने जवाब दिया तो जो कषाय उत्पन्न होती है वो एक जैसी कभी नहीं रहती, वो तेरे लिए प्लस पॉइंट है। वो अंतर मुहूर्त में उसका जो पावर है वो कम होता है अंतर मुहूर्त में। तो जिस समय तीव्र कषाय होगी उस समय तो तेरा बस की बात नहीं करना, पर वो ऑटोमेटिकली वो कषाय मंद होती है। तो जिस समय कषाय मंद होती है उस समय तो चाहे तो काम कर सकता है, और अगर तूने उस मंद कषाय के काल में काम नहीं करा तो तीव्र फिर हो जाएगी। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अगर ऐसा नियम नहीं हो तो जीव निगोद से नहीं निकल सकता। निगोद में है ना, निगोद का जीव, क्योंकि नियम तो एक ही है, निगोद का जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में कैसे आता है कि कषाय की मंदता हो तब आता है। तो कषाय की मंदता के लिए वहाँ कौन उपदेश देने जाएगा उसके लिए?
तो है ना, प्रकृति के अंदर एक प्रावधान है कि कोशा एक जैसी रहेगी ही नहीं कभी। एक जैसा परिणाम तो स्वाभाविक परिणाम रहता है जिसका नाम है वितराग भाव। एक बार अगर जो वितराग भाव पैदा हुआ तो अनंत काल तक एक जैसा रहेगा। और ये पाप और पुण्य का परिणाम ये जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसलिए घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है। इसलिए पुण्य का परिणाम भी क्षणिक है, पाप का परिणाम भी क्षणिक है, और जब परिणाम क्षणिक है तो उससे मिलने वाला फल वो भी क्षणिक है। सारा सिस्टम समझ में आ रहा है क्या? इस संयोगों का सिस्टम ये केवली के अलावा कोई जानता नहीं है। माथा लगा लगा के मर जाए तो दो को देख नहीं सकता है, क्योंकि हर जीव को अनादि काल से दो द्रव्यों को मिला करके देखने की आदत है। एक द्रव्य को देखना है ही नहीं उसको। दो द्रव्य को मिला के देखे ना, रोटी खाई तो पेट भर गया, ठीक हो गया, दवा खाई तो ठीक हो गया, हमने ये करा। मतलब दो द्रव्यों को मिला करके देखता है और दो द्रव्यों को मिला करके सोचता है। और जिनवाणी की रही एक द्रव्य शुद्ध बात है पूरी की पूरी, इसलिए जगत इसका हल भी नहीं ढूंढ सकता कभी। बात तो पेट से ही कठिन आती है, और क्या करें। प्रकृति का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि अपना ज्ञान इसी जगह उलझा है। क्या होता है प्रकृति का स्वभाव, रोज अलग अलग तरीके से बताते हैं। प्रकृति का स्वभाव में तीन चीजें हैं, एक मोह का परिणाम और एक राग और द्वेष का परिणाम। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये दो को अलग को, मोह के परिणाम को जिन्होंने मिथ्या दर्शन के लिए और राग द्वेष के परिणाम को राग द्वेष के लिए, शास्त्रीय शब्द में उसको चारित्र का परिणाम कहते हैं। इनमें भी दोनों बहुत अंतर है। ये दोनों का अभाव होने पर भगवान बनते हैं। अब ये जो चल रहा है ना अपने अंदर, मोह भी चल रहा है और राग द्वेष भी चल रहा है। ये चल रहा है, ये जीव को इसका परिचय नहीं है। इसका परिचय तो है, रोज ही तो हो रहा है। ये परिचय उल्टा है। ये दोनों मोह और राग द्वेष का परिणाम ये प्रकृति का स्वभाव है, और ज्ञान इसको अपना स्वभाव जानता है। जानना और देखना ये जीव का स्वभाव है। जानना और देखना जीव का स्वभाव है, और इसका जो मोह की आवाज ये है कि मेरा, ये मेरापना, ये आत्मा पे मेरापना आए बगैर ये पर से मेरापना नहीं जाता है। ये बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। पहले तो हाल अपने को मोह चल रहा है कि नहीं, यही देखना बहुत मुश्किल है, और फिर राग द्वेष चल रहा है कि नहीं, ये देखना मुश्किल है, और फिर इनके इलाज क्या है ये समझना मुश्किल है, और फिर इलाज अंदर में प्रारंभ करना ये महापुरुषार्थ है। दे रहा हूँ दृष्टांत, घबरा मैं पूरी बात कह दूँ, आपको समझ ही नहीं आए फिर पूछना, और इससे संबंधित पूछना। अभी अपने को पता लगा कि भाई ना बच्चा जहाँ भी रहता हो, मान लो कि अपने उज्जैन में रहता है, अब पता लगा कि भाई उज्जैन के अंदर भूकंप आ गया और सब तहस नहस हो गया। वैसा आपको पता लगा उज्जैन में अपने जो बच्चे और रिश्तेदार कोई भी, तो इसको पता लगा तो एक तो राग का परिणाम हुआ और एक सबके सो गया, है ना। कोई दुर्घटना घट गई, किसी का मर्डर हो गया, अब वो हो गया तो इसको पता तो नहीं अभी कि किसका हुआ, तो एक तो राग का परिणाम हो, अरे सबके सो गया। फिर ऐसा पता लगा कि भाई ये तो फलाने व्यक्ति ने करा था, तो फिर उसे द्वेष का परिणाम आया। कैसा ये क्या निर्दोष लोगों को मारा पीटा, इसने जो भी कुछ करा, ये द्वेष का परिणाम हुआ, ये राग द्वेष हुआ ना। एक तो ये चल रही बीमारी, ये प्रकृति का परिणाम है, क्योंकि इसका कनेक्शन उन पदार्थ से, आत्मा से नहीं है। प्रकृति का स्वभाव क्यों समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसका कनेक्शन आत्मा से नहीं है, इसका कनेक्शन उससे घटना से, यानी ये इसके अंदर का परिणाम नहीं है। आप कितना गजब। और ये जीव में वो जैसे ज्ञान में टकराई बात, तो एकदम राग का परिणाम खड़ा करा कि नहीं, द्वेष का खड़ा करा कि नहीं, तो ये प्रकृति में जुड़ गया। समझ में आया? ये जुड़ना था आत्मा में, पहली घटना तो ये होना थी। तो एक बार जब जुड़ जाएगा ना, तो फिर आत्मा से जुड़ा रहेगा, फिर खाली उनका ज्ञाता रह जाएगा। फिर वो घटना नहीं जानने में आएगी, ऐसा नहीं, जानने में आएगी, मगर राग द्वेष रूप नहीं परिणम लेगा।
एक बात समझ में आई, अभी अपनों को 24 घंटे चलता है कि नहीं? एक विकल्प में घोड़ा कोई खड़ा हो जाए तो वो चेन नहीं ले देगा, वो कहीं भी बैठा हो, वो मंदिर में बैठा हो भगवान की कृपा थोड़ी करेगा, वो पूछ लेगा धीरे से पूछ के कि क्या हुआ उसका, नहीं आया समझ में? तो बहुत खराब आदत है, इसको कहते हैं प्राण ले लिए इसने इस कषाय। अब मेरा बना भाई वहाँ जो वो दुर्घटना घटी है, वहाँ पे जब पता लगा कि कोई घटी है, जब तो खाली रागदेश गया, और वहाँ पता लगा कि वो तो मेरा था, तो जब मेरा था ना तो अब वो रागदेश की जात भी बदल गई, और ये मेरा बनने का एक परिणाम और खराब हो गया। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। समझ में आया बात? तो पहले रागदेश खड़ा करता है, कभी पहले मिथ्या दर्शन खड़ा करता है, फिर रागदेश करता है, और कभी रागदेश करता है फिर मिथ्या दर्शन करता है। ये इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह को जैन दर्शन, जिनवाणी, केवल ज्ञानी परमात्मा और सारे तीर्थंकर इसको प्रकृति का स्वभाव कह रहे हैं, जीव का स्वभाव नहीं है ये। और ये गाथा आ चुकी पहले कि जब तक ये जीव प्रकृति के स्वभाव से अपनापन स्थापित करेगा तब तक इसका कोई हल नहीं इस बीमारी का। 84 लाख दिन घूमता फिरेगा कि तेरी पूजा पाठ वगैरह सब धर दे। ये जो प्रकृति के स्वभाव में जुड़ना है ना, ये तेरी सब पूजा पाठ को पुण्य को खा जाता है। यहाँ तक कुछ बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई प्रश्न तो कर लो, बोलो पाठ आपका समाधान आया कि नहीं? तो देखो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि आपका समाधान आ जाएगा, जरा सी शांति रखो। पहले आपको दो बात समझ में आ रही है कि मोह अलग चीज है, रागद्वेष अलग चीज है। ये मोह भी कर रहा है, रागद्वेष भी कर रहा है, यही दुख है, ये दुख की जड़ है। जिनवाणी इसको प्रकृति का स्वभाव कह रही है, और ये जीव की आदत है किसी भी गेय को देख करके मोह भी खड़ा करता है और रागद्वेष भी खड़ा करता है। मोह श्रद्धा की विपरीतता है, रागद्वेष चारित्र की विपरीतता है। ये बीमारी है। पहले इलाज अब बताएंगे, इलाज आपको इलाज सुनने की जिज्ञासा हो तो इलाज बताएंगे। आपको खाली बीमारी सुन के और बस सुनाने का शौक है, अपना इलाज करने का शौक भी तो खड़ा करो। पहले अपने कोई बीमारी चल रही कि नहीं, नंबर 1, और ये बीमारी है कि अपना गुण है, नंबर 2। अब 24 घंटे देखो आपके लिए अपन तो रोग ग्रस्त हो रहे हैं और मान रहे अरे क्या ये दोष हो गया क्या? अरे हमने किसी की तबियत में इतना बड़ा तूफान क्यों हो गया उसमें? बात समझ में आ रही क्या? 2 बीमारी कौन कौन सी है? मोह, राग और द्वेष। मोह, राग और द्वेष। मोह का इलाज शुद्ध आत्मा को स्व जानना है। जब ये अपने शुद्ध आत्मा को स्व जानेगा तब ही ये मोह का नाश होगा। उसके पहले माला फेरने से, पूजा करने से ये मोह डरता नहीं है। साथ पढ़ो, माला करो, कुछ भी कर लो, सब जो करना है, जो तू धर्म के नाम पे करना चाहता सब कर ले, उससे मोह घबराता नहीं है। कहता तू तो यही कर, हम भी यही चाहते हैं कि तू अंधा बना रहे। इलाज समझ में आया? अपने शुद्धात्मा को स्व नहीं जानेगा तब तक जिस पदार्थ को जानेगा उसमें किसी में न किसी में मेरा पना स्थापित करेगा। ऐसा इस जीव का स्वभाव है। जिनवाणी की भाषा में अगर सम्यक दर्शन नहीं करेगा तो मिथ्या दर्शन करेगा ही करेगा। अगर मिथ्या दर्शन करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं करेगा। या तो अपने आत्मा को अपना मानेगा या किसी जाने हुए पदार्थ में से छट्टी करके उसको अपना जानेगा और मानेगा। आपको इलाज समझ में आया क्या? इलाज कौन सी चौगड़े में शुरू करना है? जब करना जब करना, जब आपको लगे कि मैं मोह से दुखी हूँ तब करना। आज तक तो नहीं लगा इसको, आज तक लग जाता था यहाँ नहीं दिखता है। देखो कम से कम सोचा तो सही, ये सोचने के लिए की बात ही कर रहे हैं। मोह उससे होता है जिससे अपना कोई कनेक्शन या कोई परिचय हो। आपसे अपन ने अपना आत्मा से परिचय नहीं करा। मानना बहुत दूर की बात है,
सबसे पहले जिससे अपने तो स्थापित करते हैं उसका पहले परिचय करते हैं, और वो भी हल्का फुल्का, ऊपरी ऊपरी नहीं, जी भर के। कोई लड़की को लेके आते हैं तो खाली चौकटा देख के नहीं ले आते हैं, रोएगा नहीं तो जिंदगी भर। कितनी सारी परीक्षा करता है उसकी। काय के लिए करते हैं? और अभी जीवन भर का फैसला है, अपने को कोई रंग रूप हल्का फुल्का होगा तो चल जाएगा, पर उसका आचरण, उसका परिवार, उसका नेचर वगैरह सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर का फैसला है। तो इस आत्मा के साथ तो अनंत काल का फैसला है, तो जिस आत्मा के साथ इस जीव को अनंत काल रहना है उसका बगैर परिचय ही अपना हो जाएगा। आपको प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं, उत्तर भी समझ में आया कि नहीं? आत्मा पर अपनापन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आत्मा से इस जीव को परिचय नहीं। अगर थोड़ा बहुत शास्त्र के आधार से करता है तो फिर ऐसा बोलता आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, मैं ऐसा हूँ वैसा ही समझते ही नहीं है। मैंने आपको समझ में आया? मैं बना स्थापित करना ये मिथ्या दर्शन है। तो उसमें मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं शाश्वत वस्तु हूँ, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दाता हूँ, मैं सिद्ध पद प्राप्त हो, ये तो मामूली बात है। मैं सिद्धों की टकसाल सिद्ध स्वरूप ही हूँ, परमात्मा छू। खाली सुनो मत, नक्की करो, एम निर्णय करो। बीमारी की शर्त मैंने शर्त है। बीमारी की पकड़ में आई, इलाज पकड़ में आया, इलाज अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से देखो तो पता लगेगा। डायग्नोसिस तो हो जाए। हाँ, ये इतनी जल्दी निराकरण कर लेता है, इसको पता ही लगता है कि विकार है, और मैं प्रकृति के स्वभाव में जुड़ गया हूँ। मालूम बेहोशित है, बेहोश कहो, मूर्छित कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, मोह में डूबा कहो, कषाय में डूबा कहो, तो सब एक ही बात, दुखी कहो, बेचारा दुख, और उसको अपना मान कर डूब गया, और उसका ज्ञान कुछ काम ही नहीं करता, बोटा हो गया। इसने जिसको अपना मान लिया ना, ज्ञान पे काम बंद हो गए सब। अब तो ज्ञान गुलाम हो गया, उसी का सोचेगा 24 घंटे। अपना ये जो ज्ञान है शरीर के बारे में क्यों सोचता है? क्योंकि इसका अपने तो जो है बहुत गहरे गहरे शरीर से हो गया। अब वो इसका गहरेपन का अपना तो निकालना, और वो गहरेपन का अपना आत्मा में स्थापित करना। अब ये जगत को पुरुषार्थ लगता ही नहीं, ये उनको लगा पुरुषार्थ जिन्होंने 45 वर्ष तक इसका डंका पीटा है। तो कोई सी भी बात हो, पहले मेरा आत्मा को जानो। आत्मा को जानो का अर्थ है आत्मा में अपनापन, एकत्वपन स्थापित करो। इसका नाम है आत्मा को जानो। इस शब्दों में जानने का नाम थोड़ी है आत्मा को जानने। हम तो अगर मेहनत भी करते हैं तो शब्दों में जानने की करते हैं, उसके स्वरूप को समझने की नहीं करते। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये शब्द डाला नहीं तो स्वरूप है ना उसका। ज्ञान ईश्वर, रूप उसका जानना है, उसका रूप है। तो ये ज्ञान और स्वरूप ये भी थर्ड पर्सन की जानता है। मैं ज्ञान मैं हूँ, और जानना ये मेरा स्वभाव। समझ में आई कोई बात? इसके आगे कोर्स है कि ज्ञान स्वरूप है, इसको जानना मेरा स्वभाव है। नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप पर मेरे को जानना मेरा स्वभाव है। बात पलट गई है। मेरे को जानना ये मेरा स्वभाव है, ये को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। अरे यहाँ तक आना तो बहुत ताकत है। अरे होमवर्क करना, होमवर्क क्या करे बेचारा जीव, ये यहाँ थोड़ा स्टॉप तो है। 24 घंटे तो अब ये नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा ही करेगा। भाई सम्यक दर्शन नहीं करेगा, मिथ्या दर्शन करेगा। आत्मा को अपना नहीं मानेगा तो पर को मानेगा। श्रद्धा की क्रिया खाली थोड़ी रहेगी, और ज्ञान का काम भी कोई बंद थोड़े होगा। ज्ञान का काम स्वपर को जानना चालू रहेगा। तो आत्मा को स्व नहीं जानेगा तो पर को स्व जानेगा। ये आत्मा को ज्ञाता नहीं जानेगा तो करता जानेगा, खाली थोड़ी रहेगा भाई। किसी भी द्रव्य की, किसी भी गुण की कोई सी भी पर्याय बिना परिणाम के रहती ही नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। यही बात तो सब चल रही है। लक्षण से जाने, लक्षण से जाने कि शरीर में चेतना लक्षण है कि नहीं है।
उस शरीर के छूटने पर जीव मर जाता है कि जिंदा रहता है? तो जो जाता है वो जीव है कि जो यहाँ पड़ा रहता है वो जीव है? सब ज्ञान से ही फैसले होंगे, ज्ञान से ही सब काम होंगे। आपने अभी तक जिसको अपना माना है, अब मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसको माना, उससे आप ठगाए हो कि सफल हुए हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या, हर अज्ञानी जीव को आपको क्या अपने को समझ में थोड़ी आ रही कि अपन ने जिसको अपना माना है बुरी तरह से ठगा है, क्योंकि उसको अपना मानने से आत्मा पूरा छूट गया है। जिस श्रद्धा और ज्ञान से जिनवाणी को अपना काम कराना था वो टोटल आउट हो गया, ये लॉस भी नहीं दिखता उसको। कौन सी बात चल रही है? प्रकृति के स्वभाव की बात चल रही है। प्रकृति का स्वभाव और ज्ञान दो चीज अलग अलग है। प्रकृति का स्वभाव मोह और राग द्वेष का परिणाम, ज्ञान ये जीव का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा के अंदर से आता है, प्रकृति का स्वभाव ये कर्म के उदय से होने वाला परिणाम। जीव की गलती क्या है कि जीव की गलती ये है कि ये जो प्रकृति के स्वभाव के साथ तत्काल ही तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है। बात समझ में आई क्या? दोनों, एक मोह का परिणाम, एक राग द्वेष का परिणाम। ज्ञान उन दोनों के साथ तादात्म्यपना स्थापित कर लेता है। तादात्म्यपना कभी अनादि अनंत होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव कभी बदलता नहीं। मैंने जीव ज्ञान स्वभावी तीनों काल रहेगा। राग को जानने से जीव रागी नहीं होता है, ये जिनेद भगवान की घोषणा है। और ये जो सुन लेता है और उसके प्रकृति के स्वभाव से मुख मोड़ लेता है, वो अल्पकाल में आरक्षित बन जाता है। इतना सरल है, तो होता कि नहीं, बार बार विचार मांगता है। जितना विचार करेगा उतना मिथ्या दर्शन करेगा, क्योंकि हर समय ये प्रकृति के स्वभाव के साथ छेड़ाछड़ी कर रहा है। ऐसा अपराध है कि ये अजपा जाप की तरह चलते ही रहता है। कौन बताए? तो ये जिसके ज्ञान में पड़ गई है, ये ज्ञान में पड़ना ये भविता का चिन्ह है। अब ये काम कर जाए तो अभाव बना दूर हो जाए। इतनी सारी बात समझ में आई। लगेगा तो सही किया, तो दूसरी बात नहीं है, सब फंसा हुआ है जीव। बोलो बोलो, रखो मत, पेट में रह जाएगी तो कैसे रह जाएगी पेट में। दुनिया में कोई इसका इलाज भी नहीं जानता है। ये तो बहुत अभ्यासी हो, गुरुदेव को जो गुरु मान चुका हो, तो इसके अलावा किसी की बस की नहीं है। कल से थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट था और बात अभी वही, अभी ला रहे इलाज में, तो अभी लेके आ रहे हैं। पहले इसको बीमारी समझ में आया, तो उसका रोग समझ में आया। ये खुद ही डॉक्टर है और खुद ही लेबोरेटरी है, और खुद ही को पता लगेगा टेस्ट में कि कितने रिजल्ट नॉर्मल आ रहे हैं कि एबनॉर्मल आ रहे हैं। लेबोरेटरी भी यही है, बीमारी भी यही है, इलाज भी इसी को करना है, डॉक्टर भी यही है, सब कुछ यही है। जिन्हें भगवान तो पता कर जाए। आप 24 घंटे देखो कि आप प्रकृति के स्वभाव से जुड़ते हो कि अपने त्रिकाल स्वभाव से जुड़ते हो। आप विकार के साथ कनेक्शन स्थापित करते हो कि आप स्वभाव के साथ करते हो। आप दुश्मन के साथ मित्रता करते हो कि परिवार के साथ करते हो। आप अपनी सत्ता से भिन्न पदार्थों के ऊपर कब्जा करते हो कि अपने अनंत गुणों के स्वामी बनते हो। मैं और मेरा पना जिनवाणी बदला रही है। मैं और मेरा पना दोनों, श्रद्धा और ज्ञान, मेरे अनंत गुण जो अनादि से मेरे साथ रहे वो मेरे हैं। पर्याय मात्र से भिन्न है, पर्याय भी मेरी नहीं है। श्रद्धा के विषय में तो ताकत सी ये समय साथ इसी का है। तो जहाँ जिनवाणी कह रही है कि क्षण क्षण बदलती पर्याय जो आत्मा का एक अव्यय है, जिसको आत्मा कहते हैं व्यवहार से, वो भी इससे भिन्न है। ऐसा शुद्ध आत्मा ये मैं हूँ। राग द्वेष तो कहीं रह गए, राग द्वेष ये पर्याय में होते, पर वो पर्याय भी नहीं आ रही है।
कितना कलेजा चाहिए इस बात को सुनने के लिए। 320 गाथा आई, उसकी तैयारी चल रही है। प्रकृति का स्वभाव राग द्वेष मोह बता, तो इसके उल्टा अपना श्रद्धा चारित्र न्याय देवी का अपना स्वभाव है जानना चाहिए। हाँ, ये यही तो कह रहे हैं आप, जानना देखना स्वभाव इतना माना ना अपना। अब थोड़ा आगे बढ़ो कि किसको जानना देखना स्वभाव है? भाई वो जो जानना देखना स्वभाव है वो किसके साथ तादाद संबंध रखा है? जिस आत्मा का एक शब्द हो गया, जिसको जाना है उसके साथ तादाद में है कि जहां से वो निकल रहा है उसके साथ तादाद में? आत्मा आत्मा तो सब टीप ना बोल गए, सीख गया। आत्मा की तो तलाश चल रही है कि वो जो अंदर से नहीं आ रहा है, वो जो जानना और देखना आ रहा है, वो जिसको जाना और देखा वहां से आ रहा है कि वो किसी कोई और खा नहीं उसकी। आप बताओ, सोच के बताओ। आप जानना देखना तो आपने मान लिया ना, तो ये तो हो गई पर्याय। आप इसकी तलाश चल रही है, क्या ये जानने देखने की पर्याय पैदा कहां से होती है? तो जिसको जाना वहां से आ रहा है, क्या है? तो फिर इसका जनक तो कोई ना कोई है। आपने सोचा भी है, पहुंच गया वहां। ये प्रश्न तो उसको हो सकता है जिसने खूब मेहनत करी हो, ये बात को सुन करके कि मैंने साहब बहुत मेहनत करी पर मैं पहुंच नहीं पाया। ये अधिकार भी नहीं अभी तो अपने को कहने का, वहां तक नहीं पहुंचा। तो करा क्या आज वहां पहुंचेगा? अभी तो खाली सुनने का शो हो गया, कुछ करता नहीं है। ये जिन्वाणी को सब पता है। आपने खड़ी करने के लिए करा क्या? यही तो पूछ रहे बार बार। ये पढ़ना, ये छह क्या? अभी इसमें अभव की परिभाषा में कह रहे हैं, बिहार कहते जरा शांत कहते रखो कि ये देखो, सुन लो, आ गई बात तो सुनिए। ये यहाँ पे पैदा हुआ तो कौन सा पुरुषार्थ से यहाँ आया? इसको कुछ पिछले जन्म में पता भी था? ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया? कर्म के उदय से यहाँ तक आया। अब जिनवाणी मिली तो ये खुद लेकर आया कि कर्म के उदय से। अच्छा, अब इसको जो थोड़ा समझने की बुद्धि आई, वो आत्मा अपने अंदर से आई है कि वो भी कहीं से लेके आया? वो मतलब कोई ने लाके तो नहीं थी ना। अब ये शास्त्र किसने दिलाया इसको? ये कर्म के उदय ने लाके दिलाया कि लेके आया? सब समझ रहा है। अब आगे थोड़ी सी बात कि इसको जो ये जिनवाणी समझ में आ रही है, ये भी इसका पुरुषार्थ नहीं है, ये भी कर्म के उदय से समझ में आ रही है। इसके जो कर्म का थोड़ा सा क्षम है, थोड़ी कषाय की मंदता है, इसमें इसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये भी सब कर्म के उदय से होती है। अगर ये अपने शूरवीर हो तो 10 बजे बाद मन लगा के दिखा इधर, पुरुषार्थी हो तो समझ में आ रही बात। अब ये सब इसके अंदर जीव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ तक। अब ये जो जिनवाणी भी समझ में आई है ना, ये भी सब कर्म के उदय जनित परिणाम है, ये भी कर्म के उदय की घटना है। पुरुषार्थ तो इसके आगे होगा जो अभोव्य ने नहीं करा है और ये भी नहीं कर रहा है, वो पुरुषार्थ अभी बताएंगे। ये ज्ञान आपका नहीं, ये उधार का ज्ञान है, जिनवाणी का टिपा हुआ है। जैसे तोते को बोला कि राम राम जपना, तो राम राम जपता है, और वो कहता है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, वो बिल्ली आ भी जाती है, खा भी जाती है, तब तक वो वही बोला करता है। ऐसा ये ज्ञान, इस शास्त्र का ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान है। ये ज्ञान कुंदाचार्य का है, आपका नहीं बनाए। आपने जो पुस्तक पढ़ी है, उस पुस्तक में वो जितना आपने याद किया वो राइटर का ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं है। वो उस ज्ञान को अपना ज्ञान बनाओगे तब पास होगे परीक्षा में। दो काम अलग अलग हुए। ये ज्ञान शास्त्र ज्ञान है, वही तो कहा कल, द्रव्य शुद्ध, ये तो शास्त्र है, ये तो जड़ है। अब इसमें एक विषय चल रहा है, वो उसका मिठास है। अब वो जो द्रव्य शुद्ध है, ये द्रव्य शुद्ध ही समर्थ है वो जहर को उतारने। तो द्रव्य शुद्ध यानी जिनवाणी, और इसके अंदर जो विषय है वो इसका दूध, गुड़, शक्कर, मिश्री, मिठास, वो उसमें डली हुई है। अब इस जीव ने उसको पढ़ा
तो उसके अंदर जो विषय था उसी को पकड़ा उसने, यानी शुद्ध आत्मा को ही पकड़ा है। पर उस शुद्ध आत्मा को पकड़ करके सूक्ष्म ज्ञान तो बढ़ाता है, वो उसी समय में उस ज्ञान को उस द्रव्य सुख से छोड़ करके शुद्ध आत्मा की तरफ नहीं ले जाता है। इसका नाम पुरुषार्थ है। यहाँ तक तो सब घटना कर्म के उदय की है, जिनवाणी का मिलना, इसको सुनना, समझना, यहाँ तक तो सब इसका कोई रोल ही नहीं है। पुरुषार्थ तो इसके आगे शुरू होता है कि इसने जो द्रव्य सुख से शुद्ध आत्मा का स्वरूप को सुना, वो समझ भी गया, पर बस अब यहाँ पर आखिर में उसका जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ माने उसकी जो ज्ञान की डायरेक्शन है, वो स्वभाव के सम्मुख नहीं कर रहा है, ये पुरुषार्थ है। उसको वहां से विमुख होकर स्वभाव के सम्मुख ले जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये नहीं कर पा रहा है वो नहीं कर पा रहा है कि अपन नहीं कर पा रहे? अपन नहीं कर पा रहे कि करते ही नहीं है? करते नहीं कि इसके पहले ही सुन के तृप्त हो जाते हैं। अरे सुनते ही कहाँ है तो अंकित पेट में मत रखना कुछ। इतनी बात सुनने के बाद प्रश्न अवश्य होना चाहिए, अगर सुन रहा है तो। और खाली गंगा गए गंगादास जो सुनाना सुना दो, अपन पूछ के अपनी बेइज्जती कौन करा, इतना ही नहीं आ रहा है। और इस डर से बेचारा पूछते ही नहीं है तो बहुत दूर जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न यहीं पे हो सकता है जब भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा घर तो होगा ही नहीं वो प्रश्न, क्योंकि डूब जाता है वहां तो शायद। समझ में आने पर नहीं होता है, समझ में आने पर वो जो समझ में आया उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करने पर होता है। मने उसकी दृष्टि उस द्रव्य श्रुत से, जिनवाणी से हटना चाहिए, ये कह रही जिनवाणी। और वो जो उसको ये बात पहले सिखाई थी कि ज्ञान आत्मा में से आ रहा है, तो इसका ज्ञान का दृष्टि, ज्ञान का लक्ष्य उस आत्मा की तरफ जाना चाहिए, ये द्रव्य शुद्ध कह रहा है। तो ये निमित्त भी जब पाएगा भाव शुद्ध का, जब ये द्रव्य शुद्ध जैसा कह रहा वैसा काम करेगा, तो इस भाव शुद्ध ज्ञान पैदा होगा। तो उस भाव शुद्ध का निमित्त द्रव्य शुद्ध को कहेंगे, तब कहेंगे कि जब काम हो जाएगा तब। नहीं समझ, द्रव्य शुद्ध के अलावा वो सांप के जहर को उतारने में कोई समर्थ नहीं है। पर यह वो घटना है, ये वो केस लिया है कि मीठा दूध पी गया और फिर जहर नहीं उगल रहा है, वो घटना है, वो केस है। कितना सीरियस ये द्रव्य शुद्ध के अलावा जिसमें द्रव्यान योग में जिस शुद्धात्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं है, वो तो समर्थ ही नहीं है भाव शुद्ध ज्ञान पैदा कराना। वो तो निमित्त भी नाम नहीं पाता है। इस निमित्त का अर्थ ये है कि इसके अलावा कोई भी निमित्त बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा इसमें। यही वाणी निमित्त बनेगी, इसी का नाम देशना लगती है। अरे तो ऐसे ही चलेगा, घड़ी थोड़ी रुक रही है। ऐसे ही चलेगा। द्रव्य शुद्ध जो है आपको आत्मा को प्राप्त करने की मेथड और विधि बता रहा है। आपको बच्चा कभी बम्बई नहीं गया है तो आप बम्बई के मास्टर हो, तो आपने एक नक्शा बनाया, देख रेल तेरे को यहाँ छोड़ेगी, फिर यहाँ से तेरे को यहाँ गाड़ी मिलेगी, यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, फिर वहाँ पे समुद्र है। तो कागज में समुद्र है कि नहीं है? और कागज में बताए हुए समुद्र से आपकी प्यास बुझेगी कि नहीं, ये दो प्रश्न है। तो जिनवाणी तो खाली आत्मा का नक्शा बताएगी बस, आपके ज्ञान में उस नक्शे को समझ करके चलना है, किसका काम है? ये राग को आश्रव समझना और आत्मा को स्व समझना, ये कोई जिनवाणी कराएगी? ये उल्टी, ये आश्रव को स्व समझा, ये होना काम किसने कराया? अरे किसने कराया? तो ये स्वयं ने कराया, तो स्वयं छोड़ेगा जब भी होएगा ना। नहीं छोड़। अरे आप जा रहे हो रास्ते में, वो चारों तरफ चौराहे आया है, अब किधर मुड़ना है आपको नहीं पता, तो वहां पर लगा हुआ सिग्नल, ये बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ये वहां जा रहा है। उसका काम बताना ही है कि उसका काम आपकी गाड़ी स्टार्ट करके उधर भेजना है। आप निर्णय करो कि हमको इधर जाना है, ये एरो बता रहा है, उधर जाओ बस। तो ये जिनवाणी एरो बताएगी बस, बाकी तो आपको ही करना है जो करना है।
आपको कषाय पसंद करना, कितनी करना, कम करना, ज्यादा करना, बेज्ञान करना, नहीं करना, सब काम आपके हाथ में। नहीं समझ में आ रही, ये अपने से पूछो। मन नहीं लग रहा, ये अपने से पूछो। पुरुषार्थ क्यों नहीं कर, ये अपने से पूछो। भगवान क्या करे उसमें? ये तो भगवान ही बीतरा की, इतना तो समझो, ये बोलते ही तो नहीं है ये। क्या गजब की बात है। देखो ये आधी लाइन तो पढ़ लें तो अभव्य जीव प्रकृति के स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता, प्रकृति स्वभाव को छोड़ाने में समर्थ, देखो समर्थ लिया ना, ये द्रव्य शुद्ध के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता है। यानी द्रव्य शुद्ध उसको कह रहे हैं जिसमें पूरा शुद्धात्मा के अनुभव की विधि है, उसको समझ लिया, उससे भी नहीं छोड़ता। क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे सदा ही, अब उसे यानी अभव्य जीव, अभव्य यानी अज्ञानी, अभव्य शब्द छोड़ दो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि अपन तो भव्य है। क्यों भव्य? क्या ये बात हमको समझ रही है? समझने की जिज्ञासा है। हमने भी ये कमर कस ली है, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम जिनवाणी को अंदर उतार के देंगे। अरे ऐसा अमृत मिला, इसको पी के देंगे, ऐसी तो प्रतिज्ञा करो। हम भी कथा में रस नहीं लेंगे, बोल के देखो जरा। उधार तो बैठा रहता है, ज्ञान तो जैसा आवारा ज्ञान है, कोई सब्जेक्ट मिला तो चिपक जाता है उसमें। अब ये क्या करता है? संगी पंचेंद्री और असंगी दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? तो अगर संगी पंचेंद्री कोई काम नहीं करे तो असंगी और संगी में अंतर क्या है? असंगी आत्मा को नहीं समझ सकता है, वो संगी समझ सकता और नहीं समझ रहा है, दो में अंतर क्या है? अरे जेनी, अरे गजेनी। अब जेनी का चिन्ह भी रात्रि भोजन नहीं करते, छना हुआ पानी पीते वगैरह वगैरह, सबको जो पता है। और एक अजेनी वो नहीं करता। अब जेनी अगर ऐसे ही करता है तो काय का जेनी है? अजेनी जेनी में क्या अंतर है? कुछ समझ में आ रही कि ये यद्यपि ये कर सकता है, इतने अंतर है, पर करता नहीं, इसलिए कैसा है? तो ये भव्य कर सकता है परंतु करता नहीं है, तो अभव्य जैसे ही है। जिनवाणी तो साफ लिखा, सैनी हो के भी असैनी है। अरे यार ऐसा असैनी है क्या? हमको सब तो पता है कि सैनी उसको कहते हैं, संगी उसको कहते हैं जिसको हित अहित का विचार विवेक हो। तो तेरे को कौन से परिणाम से अपना हित होगा और कौन से अपना अहित होगा, तेरे को इतनी बुद्धि खड़ी हुई क्या? तेरे को जो अपना ज्ञान है ये किस डायरेक्शन में जुड़ना चाहिए, किस में नहीं जुड़ना चाहिए, ये विवेक करने की शक्ति तेरे में, तू वापरता है क्या इसको? ये समझता है बस वो मन सहित और मन रहित, और मैं मन सहित हूँ बस। अर्थ तो करता क्या उसका मन सहित का? नहीं आई समझ में? कुछ आ रही है कि नहीं आ रही? कि अपने ज्ञान को 24 घंटे देखना है कि कैसे आवारागर्दी करता है, कहाँ का जोड़ा करता है, जिन गेम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिसमें कुछ कर सकता नहीं, करा नहीं आज तक, वहां माथा पड़ ही जा रहा है। तो ये सैनी है क्या? सैनी है? वो क्योंकि की बात फिर चलाएंगे। मन ही नहीं भरता इससे। एक मैं अपने एक भाई का परिचय देना चाहता हूँ। ये आत्मधर्म रेगुलरली उनके घर आता होगा, उनके यहाँ वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मालूम नहीं, उनके घर की क्या समस्याएं हैं। वो चुपचाप से यहाँ रख के चले गए। उन्होंने अपनी मायाचारी करके उन्होंने सारे नाम अपने मिटाए, उसको मालूम ना पड़े किसी को कि ये किसने ला के रखे। एक एक को घंटे 2 घंटे बैठ के एक एक को कागज को फाड़ा उन्होंने और फिर यहाँ चुपचाप से रख गए। पता नहीं क्या चाहते हैं, यहाँ आते सुनने के लिए और जिनवाणी बाहर कर रहे हैं। थोड़ा सा विवेक करें। इसमें लिखा हुआ है कि आपको नहीं चाहिए तो मोबाइल नंबर लिखे हैं, मेल लिखा है, आप उनको मेल करो, फ़ोन कर दो तो आपके यहाँ बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई समस्या है तो यहाँ आके मिल लो, पर कम से कम अभिनय न करें। क्या मतलब अपन जिनवाणी को क्या चाहते हैं ये तो समझ में आया किसी को। और यहाँ
कैमरा लगा हुआ है, एक एक आदमी का सारी रिकॉर्डिंग है। यदि वो समझता है कि मेरे को मालूम नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, पर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा लगता है इंसल्ट टू